मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही अरकान कमेटी, मेंबरान कमेटी, बानियान जलसा, सदर जलसा और इस बस्ती के रहने वाले सभी अफराद को जो आज सरकार गौसे पाक की इस महफिल में बैठे हुए हैं। अल्लाह करीम हम सबको बगदाद वाले गौसे पाक की गुलामी में कबूल फरमा। आमीन आमीन। और अल्लाह हमारी नस्लों को सरकार बगदाद का सदका अता फरमा। अजीज़ान मिल्लत सलामिया, हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया है। अगर वो चाहता तो परिंदा बना देता, वो चाहता तो दरिंदा बना देता, वो चाहता तो कोई दरख्त बना देता, वो चाहता तो पत्थर बना देता, लेकिन उसका एहसान है उसने मुझे और आपको इंसान बनाया है। सुभान अल्लाह। और इंसान बना कर के करम ये किया हम पर कि हमें मदीने वाले आका की उम्मत में पैदा फरमाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बड़ा अच्छा मजमा है और बड़ी अच्छी कमेटी है, महफिल भी अच्छी है। अल्लाह सलामत रखे। मेरा जी चाहता है आज बातें भी बड़ी अच्छी कर डालूं। माशाअल्लाह, शुरू से लेके आखिर तक एक एक बंदा बेदार है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जलसे वालों को। समझ लीजिए महफिल आपकी कामयाब हो गई है, इसलिए कि इस महफिल में जितने भी आके बैठे ना सब हुजूर के आशिक आके बैठे। वाह वाह। जैसा था वैसे ही रहने दे भाई, इसमें कारीगरी ज्यादा न करे, वरना मैं बिना माइक के भी तकरीर करनी जानता हूं। खैरियत है ना सारे लोग? तो करम है उसका कि उसने मुझे और आपको इंसान बनाया, और इंसान बना करके करम यह किया कि मुसलमान बनाया है। और बड़ी प्यारी बात कहने लगा हूं, हर सुन्नी तड़प जाएगा। मुसलमान बनाया, इंसान बनाया, और करम बालाए करम ये कि मुझे और आपको बरेलवी सुन्नी बनाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शुक्र है अल्लाह का, ये 11वीं के लंगर बरेली वालों के नसीब में होते, वरना कितने लोग तो ऐसे हैं आज तक कौवा देख रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का कि उसने हमारे मुकद्दर में मुर्गा लिखा है। सारे ही 11वीं वाले बैठे हैं ना, और कोई भाई उधर का तो नहीं है मसला, सारे पक्के सुन्नी है? कमेटी भी टीटीएस है तो बातें भी टीटीएस हो जाए। भाई क्वालिटी 3 होती है लोगों की। कैमरे वाले भी जरा हुजूर के गुलाम बन के सुने। कैमरे अपने काम करेंगे, कैमरे वाले अपना काम करेंगे। बात अच्छी लगे तो आप भी बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। है जी, आपका तो डबल फायदा ना, आम के आम है गुटलियों के दाम है। आपको तो सबसे ज्यादा सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। हाँ, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 11वीं खाते भी हैं, खिलाते भी हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ खाते हैं, खिलाते नहीं। एक तीसरी क्वालिटी होती है, वो लोग हैं जो ना खाते हैं ना खिलाते हैं। समझ गए होंगे ये कौन लोग हैं? जी। अच्छा, जो पहले नंबर के लोग हैं ना, जो 11वीं खाते भी हैं, और सारे बोले खाते भी हैं, और पीछे वाले भी जो खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। तुम्हारी जगह तंग पड़ने लगी है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें पिंडाल खोलना पड़े। ये सारी जगह भर गई है, इसलिए कि जब दीवाने गौस के आने लग जाएं तो बड़े बड़े मैदान छोटे पड़ जाया करते। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहली क्वालिटी की मैंने बात की, जो खाते भी हैं और खिलाते भी हैं, वो बड़े अच्छे लोग होते हैं। लेकिन एक क्वालिटी ये भी है कि सिर्फ खाते ही खिलाते, खाते की हैं खिलाते। ये कौन लोग होते हैं? ये वो होते हैं जो 11वीं आई, सुबह को नहाए, नए कपड़े पहने, टोपी लगाई, मोहल्ले में निकल गए।
आज 11वीं है, फाता पढ़नी है, मुझे दुरूद पढ़नी है। मोहल्ले भर में शाम तक घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं, अपने घर फाते ही नहीं। ठीक है जी। तो ये वो क्वालिटी है जो सिर्फ खाना जानती है, खिलाना। और तीसरी क्वालिटी सबसे खराब, जो ना खाते हैं, खिलाते हैं, जो ना खाते हैं खिलाते न खिलाते हैं। ये बड़ी बदबख्त पार्टी है। अगर इनके बीच में कोई सुन्नी फंस जाए तो ये मारते हैं उसे 11वीं वाले दिन, जुलूस निकाले तो पीटते हैं उसे। लेकिन अगर जनाब कहीं फंस जाए तो, हमारे यहां पे एक गांव है, बड़ा कट्टर सुन्नी गांव है, उसमें धोखे से देवबंदी आ गया। दिन 11वीं का था, तो उन्होंने पूछा कहां से आए भाई? उसने बताया फला जगह से। बोले तुम तो बरेलवी नहीं लग रहे। तो वो चुप हो गया, समझ गए कि ये पक्का वाला। तो बोले अब 11वीं की नियाज बन रही है, खा के जाना। तो वो चुपचाप बैठा रहा। चुपके से उठ के चलने लगा ना, तो एक सुन्नी डंडा लाया निकाल कर। बोला किधर जा रहा है? उसने कहा कुछ नहीं, वुजू करने जा रहा हूं। वुजू करने? नमाज का भी वक्त नहीं है अभी, वुजू करने किधर जा रहा है? उसने कहा ना गौसे पाक की 11वीं है, हम लोग वुजू करके खाते हैं। ए वाह क्या बात। ये इतने बड़े खुराफाती हैं, फंस जाते हैं तो वुजू करके खाते हैं। लेकिन हम वो नसीब वाले हैं जो रात दिन कहते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद आलम साहब क़िबला। जब तक जिंदा रहना बड़े प्यार की 11वीं, बड़े पीर की 11वीं करते रहे। इसलिए कि पूरी दुनिया पीरों की फाता लगवाती है, लेकिन पीर जिसकी नियाज लगवाते हैं उसे अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, वाह। और नसीब वाले हैं जितने भी यहां बैठे हैं। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम ले ही नहीं सकता है। जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम, जब नाम नहीं ले सकता तो उनकी मर्जी के बगैर कोई उनकी महफिल सजा सकता है? महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वाह वाह। तो नसीब वाले हैं जितने भी गौसे पाक की 11वीं में इस महफिल में बैठे हुए हैं। अल्लाह सलामत रखे। अक्सर मेरे ख्याल से ये जवान बच्चे हैं जिन लोगों ने ये महफिल सजाई है, कोशिशें की है, मेहनतें की हैं, और बड़ी मेहनतों के बाद इतना अजीम शान पिंडाल लगाया, इतनी बड़ी महफिल सजाई है। बस हमारी इतनी दुआ है या रब करम कर दे, एक झलक के लिए बगदाद वाले को भेज दे। वाह वाह वाह। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। वाह सुभान अल्लाह। अगर वो आ जाए तो फिर बेड़ा ही पार हो जाएगा। कसम खुदा की, कौन है बगदाद वाले पीर? कुछ वो हैं जिन्हें 20 साल में विलायत मिली, कुछ वो हैं जिन्हें 40 साल की उम्र में जाके विलायत मिली। मेरा बड़ा पीर वो है जो माँ के शिकम में आने से पहले भी वली था। वाह सुभान अल्लाह। माँ के शिकम में आने से पहले वली। अल्लाह अकबर। और सुनिए, हर गोद में अब्दुल कादिर जिलानी नहीं आते। माँ शान वाली हो, बाप शान वाला हो, तब बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। वाह वाह। आज हमारी कौम चाहती है, आज हम चाहते हैं कि फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो, फिर से मोहम्मद बिन कासिम आए। लेकिन क्या वो जमीन फाड़ के आएंगे? आसमान का सीना चीर के आएंगे? नहीं, फिर किसी माँ की गोद में कोई मोहम्मद बिन कासिम जन्म लेगा, फिर किसी माँ की गोद में खालिद बिन वलीद आएगा। लेकिन शर्त यह है, माँ कनीज़े फातिमा ज़हरा होनी चाहिए, बाप गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी होना चाहिए। आज अपने बापों के हालात देखो, हम अपने हालात देखें, हमारी नीयतें कितनी खराब है। कितने लोग तो रमजान तक में रोजे नहीं रखते। महीना देखा ना रमजान का, समझ रहे ना रमजान शरीफ का महीना। कई सारे जानवर ऐसे हैं जो रमजान शरीफ में भी रास्तों में खाते फिरते, फर्ज रोजे हम नहीं रखते। लेकिन सरकार गौसे पाक के वालिद
नाम क्या है आपका? आपके वालिद का नाम बता सकते हैं? हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह। नाम याद रखिएगा। हमें क्रिकेट की टीम के 11 खिलाड़ियों के नाम याद है, 11 नहीं 15 के भी नाम याद रख लेते हैं। 5 साल पुराना हम रिजल्ट याद रखते हैं कि किस दौर में किसने कितने रन मारे। अफसोस है जिनकी 11वीं खाते रहे आज तक उनके बाप का नाम याद नहीं। याद रखें। मुझे मालूम है कुछ लोगों का याद भी होगा, कुछ लोगों को, लेकिन बोले नहीं। जब पूछा जाया करे तो बोल दिया करो। क्या नाम है? अबू सालेह। अल्लाह सलामत रख के जो बोल गए, हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह। और कितने बड़े पारसा, दिन भर रोजा रखते थे, रात भर नमाज पढ़ते थे। दिन भर रोजा रखते थे, रात भर नमाज पढ़ते थे। एक दिन रोजे से थे ना, भूख लगी थी, इफ्तार के लिए कुछ नहीं था। दरिया के किनारे गए, कुछ खाएं, रोजा खोलें, एक सेब आते हुए देखा। सबको पता है ना, तो क्या किया? उठाया और बोले, उठाया और खा लिया। मेरी बात जहन से चूकनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, मैं कुछ समझाना चाहता हूं। उठाया और खा लिया। आप क्यों नहीं बोल रहे? उठाया और खा लिया। जैसे कि पहला लुकमा हलक के अंदर गया, दिल ने कहा अबू सालेह ये खा तो लिया है, कयामत में मालिक ने अगर पूछ लिया, मुझसे पूछा था तो क्या जवाब देगा? किसी का चुरा के नहीं खाया था, छीन के नहीं खाया था, उठा के खाया था, वो भी दरिया से। और फिक्र कितनी बड़ी, डर गए। अगर कयामत में पूछा गया, मालिक से पूछा था तो क्या जवाब दूंगा? मुझे बता तो सही। आज मेरी कौम का जवान जब बाजार जाया करता है, एक एक ठेले से सामान उठाता है, खाता रहता है, सुबह से शाम हो जाती है, किसी चीज का पैसा नहीं देता, शाम को पेट भर के बाजार से लौटा करते हो, किसी की इजाजत के बगैर एक दाना खाने की इजाजत नहीं है। हमें तो आदत हराम के लुकमों की पड़ गई है, हमें तो शर्म तक नहीं आती है। जिसका जहां चाहा उठा के खा लिया, जिसका हाथ चाहा छीन के खा लिया। हमारी कौम का अलमिया ये है, आज जाओ मस्जिदों में जाके देखो, इस तंजे के लोटे जंजीरों से बंधे मिलेंगे। जाकर के देखो, जहां फ्रिज रखा हुआ है वहां गिलासों के अंदर जंजीरें पड़ी है। क्यों डाला गया? ताकि कोई गिलास लेकर के न चला जाए, ताकि कोई लोटा लेकर के न चला जाए। हमें हुआ क्या है, हम तो वो चीजें नहीं छोड़ते हैं जो समाज सेवा के लिए रखी गई है। और यार ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो ये था, अगर सोने की जंजीर मिल जाए उठा के हाथ में न ले, बल्कि छोड़ दे और ये सोच कर छोड़ दे मैं इसका मालिक नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं जानता, और छोड़ के चला जा। खुदा की कसम, अगर रब को तेरी अदा पसंद आ गई तो इतना देगा कि तेरा भी गुजारा हो जाएगा, तेरी नस्लों का भी गुजारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। आज मस्जिदों से ऐलान लगता है, कोई चप्पल ले गया इमाम साहब की, होता है क्या नहीं? 8 दिन में मुश्किल से मस्जिद में गया और हाथ मार गया, उसमें भी। खुद बताइए, छोटे से बड़ा तक हर बंदा जानता है, जिसके पैर की चप्पल होती है ना वो बता देती है। पैर डालो तो पता नहीं चलता है कि नहीं? ये पहन के मस्जिद से घर तक आ गया, इसे पता ही नहीं चला। एक जगह ऐलान हुआ, बोले कोई जूती ले गया इमाम साहब की। 3 दिन बाद एक मुक्तदी लेके लौटा। क्या हुआ? कहने लगे हुजूर धोखे से पहन गया था। धोखे से? कि 3 दिन बाद क्यों लाया? कि वो क्या था, मैं अपनी नानी के घर चला गया था। ये हमारी कौम के हालात। और अगर बात आ जाए नारा लगाने की ना, तो हम कपड़े फाड़ के नारा लगाते हैं। ये गुलामी रसूल है, ये हुजूर की इज्जत के दावे, इसे मोहब्बत कहते हो? मोहब्बत ये नहीं है। आओ यार, जूतियों पे नियतें बिगाड़ने वालों, एक गिलास पे नियत खराब करने वालों, मस्जिद के लोटे लेकर के जाने वालों, 1 रुपए की घड़ी के लिए नियत खराब करने वालों, 10-10 रुपए के लिए नियतें खराब करने वालों, इसे इस्लाम नहीं कहते हैं। तुझे बताऊं गुलाम ये मुस्तफ़ा क्या है? चल दिल्ली की जामा मस्जिद पे लेके चलो। यही दिल्ली की जामा मस्जिद है जो हमारे भारत की शान बनी हुई है, हमारे मुल्क की आन बनी हुई है। यही दिल्ली की जामा मस्जिद है। इसी जामा मस्जिद के दरवाजे पर आज भी
फकीर बैठा करते हैं, कल भी फकीर बैठा करते थे। एक दिन अंग्रेज आया जामा मस्जिद को देखने के लिए। देखूं तो सही ये कैसी मस्जिद है। इंग्लैंड का अंग्रेज है, उसे ये पता था कि मुसलमानों की इतनी बड़ी मस्जिद है जिसके चर्चे पूरी दुनिया में होते हैं, मैं भी तो देखूं जामा मस्जिद क्या है। जब देखने के लिए आया, उसकी सीढ़ियों पर एक फकीर बैठा हुआ था। जब अंग्रेज को आते देखा, उसने अपनी आदत के मुताबिक हाथ फैलाया, का भीख दे के जा। उसने अपनी जेब से पर्स निकाला, निकालने के बाद कुछ पैसे दिए। फकीर को देने के बाद जब पर्स जेब के अंदर रखने लगा तो धोखे से पर्स जमीन पे गिरा, जेब के अंदर नहीं आया। वो अंग्रेज तो चला गया, हुजूर के गुलाम की निगाह पड़ गई। इसने पर्स को उठाया, अपने बिस्तर के नीचे रख लिया। 8 दिन रखा रहा। जब ये अंग्रेज यहां से गया, अपने घर पहुंचा, बीवी से जाके कहने लगा, बीवी आज मैं इंडिया की जामा मस्जिद देख के आया हूं। उसने कहा बता तो सही मेरे सरताज कैसी मस्जिद है। उसने कहा मस्जिद तो ब्यूटीफुल थी। कहा फिर और कुछ बता। का तकलीफ की बात यह है कि पूरे महीने की तनख्वाह मेरे वॉलेट के अंदर थी, वो वही मस्जिद के दरवाजे पे कहीं गिर गया, पूरे महीने की तनख्वाह चली गई है। तो बीवी कहती क्या हुआ है, हो गई चली गई तो चली गई। उसने कहा पूरे महीने की तनख्वाह थी। बीवी कहने लगी मेरे सरताज इस संडे को मुझे भी लेके जाना, मैं भी देखूं मुसलमानों की मस्जिद कैसी है। शोहर ने कहा तुझे मस्जिद की पड़ी है। मेरा पर्स चला गया, पूरे महीने की तनख्वाह चली गई। बीवी ने जब इसरार किया, अगले संडे को फिर ये उसी दरवाजे पे आया। तुझे बता रहा हूं गुलाम ये मुस्तफा क्या है। जब उसी दरवाजे पे फिर आया, आदत के मुताबिक उसी फकीर ने फिर हाथ फैलाया। जैसी हाथ फैलाया है, अंग्रेज ने जेब में हाथ डाला, पैसे देने चाहे, फकीर की तरफ मुंह किया तो फकीर पहचान गया। कहता ठहरिए साहिब। का क्या बात है। 8 दिन पहले यहाँ आए थे। कहा आया तो था कि मैंने तुमसे पैसे मांगे थे। कहा हाँ मांगे तो थे। कहा तुमने पर्स में से पैसे दिए थे। कहा जी दिए थे। कहा तुम्हारा पर्स तुम्हारे पास है। उसने कहा नहीं सॉरी मेरा पर्स यहीं गिर गया था। उसने कहा अच्छा। कहा ठहरिए। फिर उसने अपना बिस्तर हटाया, उसके नीचे से पर्स निकाला। कहा पहचानिए जनाब क्या यही आपका पर्स है। जैसे अंग्रेज ने इतना देखा, पर्स को हाथ में लिया, खोल के देखा, 1-1 रुपया पर्स के अंदर मौजूद था। अंग्रेज हैरत में था। उसने कहा फकीर बता तो सही तूने मेरा पर्स खोल के नहीं देखा। कहा देखा तो था। क्या तुझे पता ना चला इसमें इतने पैसे रखे हुए थे। अगर तू ये पैसे ले लेता तो आज के बाद भीख मांगने की जरूरत न पड़ती। बता तूने ये पैसे क्यों नहीं चुराए। उसने कहा मैंने तेरे पर्स को देखा, मेरा भी जी चाहता था ये फ्री के पैसे लेके घर चला जाऊं, लेकिन एक ख्याल ने मुझे चोरी नहीं करने दी। कहा कौन सा ख्याल। कहा सिर्फ एक ख्याल आ गया था, उसकी वजह से मैं तेरे पैसे न चुरा सका। 8 दिन से तेरा इंतजार कर रहा था और ये सोच रहा था जब तू आएगा तेरा पर्स वापस करूंगा। तू कब आएगा, कब तेरा पर्स वापस करूंगा। अंग्रेज ने कहा था वो ख्याल कौन सा है बता तो सही। अब सुनो हुजूर के गुलाम का जवाब। उसने कहा इस ख्याल ने मुझे डरा दिया। अगर मैंने तेरे पर्स के पैसे चुरा लिए, तू है हजरत ईसा का मानने वाला, मैं हूँ हुजूर का मानने वाला। अगर कयामत के दिन तेरे नबी ने मेरे नबी पे मुकदमा कर दिया, रब की बारगाह में इतना कह दिया कि मेरा उम्मती मस्जिद देखने आया था तो इनके उम्मती ने उसका पर्स चुरा लिया था। अगर तेरे नबी ने इतना दावा कर दिया तो मेरे नबी की तो शर्म से गर्दन झुक जाएगी। कहा मैं हुजूर का गुलाम हूँ, फकीर जरूर हूँ, इज्जत का लुटेरा नहीं हूँ। जा तेरी दौलत तुझे मुबारक हो, मदीने वाले की इज्जत मुझे मुबारक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस मुफ्ती हम्माद अनवर साहब क़िबला जिंदाबाद। ये है गुलाम ये रसूल। अंग्रेज ने देखा ना, फिर देखते ही रह गया। समझ रहे हैं ना। जी तवज्जो है जी चले आगे। जी जी अंग्रेज ने देखा फिर देखते ही रह गया। उसने कहा क्या देख रहा है। अंग्रेज कहने लगा जब तू इतना अच्छा है तो तेरा नबी कितना अच्छा होगा। हाय हाय सुभान। जब तू इतना अच्छा है फिर तेरा नबी कितना अच्छा होगा। उसने कहा मेरे नबी का तो जवाब ही कोई नहीं। बगदाद वाला देख रहा है, बगदाद वाला देख रहा है, और उनके नाम पे तो जूतियों में बैठ जाओ तब भी ताजदारी मिल जाया करती है। हाँ लेकिन शर्त है ना हुजूर के नौकर बन के बैठे। भाई थोड़ा सा जरा ये कमेटी के 2 बच्चे जाएं और इसको करें काम, और मैं अपना काम आगे करूं। ए कमेटी के जो लोग 2-3 लड़के जाकर के वो कपड़ा खोल देते, जल्दी जल्दी कीजिए। कपड़ा ऊपर उठा दिया जाए बस ऊपर, ऐसे। हाँ उधर ऊपर उठा दीजिए, एक जगह बांध दीजिए।
जिसको जहां जगह अगर उनके नाम पे किसी के कोनी लग जाए, किसी के पैर लग जाए तो माफ कर देना, किसी पे गुस्सा ना करना, इसलिए कि आज तुम जिसके नौकर बन के आए हो उसके सारे ही नौकर बन के आए, सारे ही नौकर बन के आए हैं। अल्लाह सलामत रखे। भाई जी जी क्या राय आप लोगों की? आप लोग भी तैयार हैं ना? जी मैं क्या अर्ज कर रहा था यहाँ पे ना आपको, अंग्रेज ने क्या कहा? उसने कहा यार ये देख रहा हूं अगर तू इतना अच्छा है तो तेरा नबी कितना अच्छा होगा। उसने कहा मेरे नबी का तो जवाब ही कोई नहीं। तो कहने लगा यार तेरा दिल इतना साफ है तो जो नबी ये दीन लेके आया होगा उसका दिल कितना साफ होगा। का चाहता क्या गया? उसने कहा यार क्या ऐसा हो सकता है? कहा कैसा? कि मैं तेरे नबी को देख सकता हूं। हाय हाय सुभान अल्लाह। कौन कह रहा है? कि ईसाई कह रहा है यार मैं तेरे नबी को देख सकता हूं। उसने कहा क्यों नहीं? यार जब नीयतें अच्छी होती है तो रिश्ते मदीने से खास हो जाया करते हैं, खास हो जाते। उसने कहा यार मैं तेरे नबी को देख सकता हूं। उसने कहा क्यों नहीं? कहा फिर दिखाना अपना नबी। तो बीवी साथ थी। इसने कहा चल आंखें बंद कर, वो मेरे पास खड़ा हो, मेरे पास खड़ा हो। मसला वही हो गया, इधर आए तो फिर लाइट बंद हो गई है। तो लाइट ठीक कर रहे हैं ना? हाँ, इसे भी ठीक कीजिएगा और मेरी बात भी ठीक से सुनिएगा। उसने कहा मैं तेरा नबी देखना चाहता हूं। हुजूर का आशिक था। कहने लगे हाँ ना। बुलाया करवट में, कहने लगा आंखें बंद कर। इसने आंखें बंद की। अब इसने अपना वजीफा शुरू किया। हुजूर के नौकर ने, अगर मैं बताऊं तो आला हज़रत की बोली में कह रहा था, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है बेतनागी से हैं भरी, हैरा हूँ मेरे शाख में क्या क्या कहूं तुझे। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। इतना कहने के बाद इसने कहा या रसूल अल्लाह यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे संभालना आपका काम है, आका आपका दीदार करना चाहता है। ये कहने के बाद हुजूर के गुलाम ने तो आंखें खोल दी, लेकिन ये जो अंग्रेज था अब ये है कि आंखें खोलता ही नहीं है। काफी देर गुजर गई। कहा यार आंखें तो खोल। जब हिलाया तब आंखें खोली। कहा इतनी देर तक क्यों आंखें बंद किए रहा? उसने कहा यार तेरा हबीब इतना प्यारा है, जी चाहता था कि हमेशा यूं ही मेरे आगे रखे और मैं हमेशा आंखों को बंद करके खड़ा रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदा जिंदा या गौस, या गौस जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। उसने कहा यार अब देर न कर, हाथ बढ़ा कलमा पढ़ा दे। बीवी कहने लगी ठहरो जी, जब जिंदगी भर साथ रहने की कस्में हैं तो अकेले तुम कलमा नहीं पढ़ोगे, कलमा तो मैं भी उसी रसूल का पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। वाह, वाह। बेशक। जब हमारी नीयतें अच्छी थी ना तो लोग मुसलमान हो रहे थे, लोग दीन में दाखिल हो रहे थे। आज नीयतें बिगड़ गई, नीयतें बिगड़ गई। आज हमारी नीयतें खराब हो गई। हमारी नीयतें इतनी खराब है, बुरा ना मानिएगा, कड़वी सच्चाई है। आज भाई भाई की दौलत का भूखा है। आज अपने अपनों के खून के प्यासे हो गए। सगा भाई ये नहीं चाहता मेरा भाई को तरक्की कर जाए। इतनी आदतें खराब हमारी। आज जाओ कचहरियों में जाके देखो, भाई भाई का गिरबान पकड़ के खींच रहे। भाई ने भाई पे मुकदमा कर रखा है। किस पे मुकदमा किया? तुझे पता है ये तेरा भाई है, ये वो भाई है जो बचपन में तेरे लिए आंखें बंद करके दौड़ के आता था। अगर कोई तुझे डांटता था तो तुझे फख्र था कि बड़े भाई से जाके कहूंगा, और तेरे लिए ये बड़े बड़े ताकतवरों से टकरा जाता था। आज तूने इसी को अदालत में लाकर खड़ा कर दिया। वकील कहता है तुम्हारे भाई ने मुकदमा किया है कि तुमने इनकी जायदाद पे कब्जा किया है।
बड़ा भाई रो देता है सुन के। वो कहता जिस पर मैंने जिंदगी लुटा दी उसकी जमीन से मुझे क्या लेना देना। और खुदा के वास्ते सके भाइयों से दुश्मनी न किया करो, अपनों से झगड़े न किया करो। तुम नहीं जानते अगर अपने चले जाएंगे तो बहुत याद आएंगे, अगर अपने चले जाएंगे तो दोबारा नहीं आएंगे। तुम्हें पता है तुमने किस पे मुकदमा किया? मैं एक जगह जलसे में गया, दिल भी दुखता है मेरा, तकरीर करने के लिए गया। एक साहब ने, बूढ़े हो गए थे, मुझे अपने घर में बुलाया। मैंने कहा पता नहीं कौन बूढ़ा आदमी है, मैं चला गया। और जब मैं गया ना तो उनका इतना चेहरा जला हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे दुआ करें अल्लाह शिफा दे। मैंने कहा बात क्या हुई? उसने कहा भतीजे ने मेरे मुंह पे तेजाब डाल दिया। ये है मुसलमान, अपनों के खून के प्यासे हो गए हम। और याद रखना, किसी के ऊपर गोली चलाने से पहले सोचना तुम जिसका खून बहा रहे हो इसका जनाजा तुम्ही को पढ़ना पड़ेगा, तुम्ही को इसकी कब्र खोदनी है। हम इतने लालची हो गए, 1 इंच जगह के लिए भाई भाई का खून बहा रहा है। सगे भाई के लिए इतनी जगह नहीं हमारे दिल में। कहता नहीं जी मौलाना, जहां चाहो वहां भेज दो, भाई के दरवाजे पे मत भेजना, इसलिए कि मेरे भाई से मेरी बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है? कहा कि वो मलिच आदमी है, वो लीचड़ आदमी है, मैं रहा 1 नंबर क्वालिटी का आदमी। और शर्म कर, शर्म कर, अगर छोटा है तेरी जेब पे पेन लगा है तो तेरा कमाल नहीं है, तेरे भाई की मजदूरियों का कमाल है। अगर उसने मजदूरी करके फीस न भरी होती आज तेरी जेब पे कलम नहीं होता। उसने मजदूरी करने के बाद अगर तेरे पैसों को अदा न किया होता आज तेरे हाथों में डिग्री ना होती। हाँ, हर छोटे से गुजारिश करूंगा अपने बड़े भाई की ऐसे इज्जत करना जैसे बाप की इज्जत किया करते हो, इसलिए कि मैं जानता हूं जब बाप चले जाते हैं तो बड़े भाई भाइयों को बाप बन के पाला करते हैं। और बड़े भाई तो वो होते हैं जो अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर छोटों पे जिंदगी लुटा देते हैं। आज यही छोटे अपने बड़ों को देखना नहीं चाहते। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ 11वीं करने से मुस्तफा राजी होंगे? सिर्फ लंगर से मुस्तफा राजी होंगे? अगर 11वीं वाले हो ऐद करके जाओ, अगर किसी का अपना रूठा है सुबह को जा करके उससे माफी मांगेंगे, उसे राजी करेंगे। अगर वो धक्का देगा हम कह देंगे हमें न देख, अगर देखना है तो मदीने वाले मुस्तफा को देख लिया। सुभान अल्लाह, बेशक, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आज कचहरियों में हम सबसे ज्यादा, जेलों में हम सबसे ज्यादा, कहां नहीं है हम? आओ तो मैं बताऊं रिश्ते क्या होते हैं। तवज्जो है, रिश्ते क्या होते हैं? मेरे हुजूर मिंबर पे ऐलान फरमा रहे हैं, तकरीर के बीच में सरकार ने एक जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। क्या फरमाया? जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। मुझे बता, जिससे अपने नाराज हो हुजूर उसे महफिल में नहीं बैठने देते, तो तुझे क्या लगता है जिससे माँ बाप नाराज हो हुजूर उसे जन्नत में जाने देंगे? जिससे सगा भाई नाराज हो उसे हुजूर जन्नत में जाने देंगे? सोचना चाहिए हमें, ये मत सोचना ये मौलवी जन्नत बांट के जाएगा। जन्नत मेरी नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। और आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की। तो एक सहाबी थे ना, नौजवान थे, इतना सुना ना फौरन उठे, दौड़ लगाई घर की तरफ, अपनी खाला के दरवाजे पे आ गए। दरवाजा खटखटाया, कौन है? खाला तेरा भांजा आया है। नाराज थे, भांजा ईमान वाला, खाला कुफ्र वाली। लेकिन हुजूर ने फरमा दिया था जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल में ना आए। तो डर के गए दौड़ के, कहने लगे खाला माफ कर दे। खाला ने कहा तू इतने दिन से नाराज रहा, आज अचानक मेरे पास क्यों आ गया? उसने कहा मेरा महबूब कहता है जिससे अपने रूठ जाएंगे उससे मैं रूठ जाऊंगा। अगर तू राजी ना हुई मेरा महबूब भी राजी नहीं होगा। खाला कहने लगी कौन है तेरा महबूब? कहने लगा जिससे तू चिढ़ती है ना वो मेरा महबूब है, जिससे तुझे तकलीफ होती है ना जिसके नाम से वो मेरा महबूब है। कहा कौन? कहा जिन्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है।
खाला ने इतना सुना, कहने लगी तू सच कहता है? कहा हाँ। कहा उन्होंने कहा है ये कि जिससे अपने नाराज हो उससे मैं नाराज? कहा हाँ उन्होंने कहा कसम उठा सकता है? कहा जी मैं इस बात पे कसम उठा सकता हूं। कहने लगी सामने कहलवा दोगे? भांजे ने कहा हाँ। खाला ने हाथ पकड़ा, वहां आई जहां हुजूर मिंबर पे इरशाद फरमा रहे थे, हुजूर के सामने आके खड़ी हो गई। मेरे हुजूर ने देखा, फरमाया कैसे आना हुआ? इशारा करके कहती जरा आइए उठ के आप। मेरे हुजूर ने देखा ये तो वो है जो रात दिन गालियां देती है, ये तो वो है जो मुखालफत करती है, आज दरवाजे पे आ गई है। और वो सहाबी जो उठ के गए थे साइड से छुप के खड़े हैं, खाला सामने खड़ी है। आका करीम उठ के दरवाजे पे आए, फरमाते क्या बात है, किस लिए आई हो? कहा मैंने सुना है तुमने ये ऐलान किया है कि जिससे अपने नाराज हो जाएंगे उससे तुम भी नाराज हो जाओगे। कहा हाँ मैंने यही कहा है। कहने लगे फिर तुझे क्या हुआ? उसने कहा मेरा भांजा आया है मुझे राजी करने के लिए। क्या वाकई तुम इससे नाराज हो? अगर मैं नाराज रहूं तो तुम भी नाराज रहोगे। मुस्तफा फरमाते हैं हाँ यही मेरा कानून है, जिससे अपने नाराज उससे मैं भी नाराज। औरत कहने लगी अब देर न कर हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। कहा किस लिए? कहा जिसका कानून इतना अच्छा है वो नबी कितना अच्छा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताइए ये अखलाक है हमारे पास? माफ नहीं कर सकते हम अपनों को, खुदा के वास्ते माफ करें। अपने अपने होते हैं। आपको यार कह के सीने से लगाने वाले 1000 मिलेंगे, दोस्त कह के प्यार करने वाले 1000 मिलेंगे, होटलों पे नाश्ता करके सलाम करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला सगे भाई के सिवा कोई नहीं मिलेगा। ये याद रखना। सगा भाई तेरी जायदाद का हिस्सेदार नहीं होता, तेरे गमों का भी बंटवारा करता है, तेरे दुखों में तेरा साथ देता है। आज हम अपनों से रूठ गए, हमें अपनों की कदर नहीं रही। भाई नियत अच्छी करो, अगर इंच 2 इंच भाई पे ज्यादा भी चली गई, कहते जा मैंने तुझे बाप का चेहरा देख के माफ कर दिया। कयामत में खुदा कह देगा मैंने तुझे मोहम्मद का चेहरा देख के माफ कर दिया है। करें ना दिल में गुंजाइश, नियतें खराब तो नहीं करेंगे, चप्पल तो नहीं चुराएंगे। अगर आइंदा ऐलान होना लगे ना मस्जिद से तो फिर जलसे मत कराना, फिर इस पैसे की सिक्योरिटी का कोई बंदा बैठा देना मस्जिद पे चप्पल रखाने के लिए। समझ रहे मेरी बात? ये हर गांव की बात नहीं होती है। मैं तो उम्मीद करता हूं आप बड़े अच्छे लोग होंगे, अल्लाह आपको सलामत रखे। और यकीनन अच्छे ही हैं जब बगदाद वाले की महफिल में बैठे हैं। सुभान अल्लाह। उनके महफिल में गलत तो आ ही नहीं सकता, और जो गलत हो भी आ जाए तो अल्लाह उसे अच्छा बना देता है। क्या उठवा? सेब उठाया, खा लिया। दिल ने क्या कहा? मालिक से पूछ। आज के बाद चलते ना खेत की मैंड पे लोग, तो धान की खेती होती है ना इधर भी, तो कुछ लोगों की आदत है पकड़ी बाल ऐसे मारा हाथ, तो एक पूरी बाल साफ, ठीक है, वो पूरे दाने मुट्ठी में आ गए, 2-4 खाए, बाकी निकल गए। जानते हो फरमाया गया अगर आपने किसी के खेत का एक दाना भी मर्जी के बगैर उसके तोड़ा और मुंह में रखा, दांत से चबाया, छिलका फेंका, उसके अंदर का चावल निकल लिया, कयामत के दिन चावल कितना खाया था यह अलग पूछा जाएगा, छिलका कहां फेंका था यह अलग पूछा जाएगा। खेल नहीं है। इसलिए खुदा के वास्ते किसी की चीज उसकी इजाजत के बगैर न छूना, इजाजत के बगैर नहीं छूना। सरकार को पाक के वालिद का तकवा देखिए। सेब उठाया, देख के कहने लगे ये जिधर से आया था उधर ही जाना चाहिए। सफर किया, किधर का? जिधर से सेब आ रहा था। एक बाग के करीब पहुंचे कि उसकी शाखें दरिया में झुकी हुई थी। समझ गए हो ना हो इसी बाग का फल है। एक नौकर वहां काम कर रहा था, उससे पूछा बाग का मालिक कौन है? उसने कहा अब्दुल्ला सुमई है। मजे की बात ये, जो माफी मांगने आया था वो भी सैयद था, और जो बाग का मालिक था वो भी सैयद है। जो माफी मांगने आया उसे अबू साले कहते हैं,
जिससे माफी मांगने आया उसे अब्दुल्ला सुमई कहते हैं। कहा जाओ जाके अपने मालिक से कहो अबू साले आए हैं। वक्त जाकर के उसने कहा हुजूर कोई अबू साले नाम का जवान आया है। कहा किस लिए आया है? कहा कहता मैंने दरिया से उठा के सेब खा लिया था, उसकी माफी चाहिए। गौर से सुनना प्यारे, बड़ी प्यारी बात बताने लगा हूं। कहा ये कोई आया है सेब की माफी मांगने के लिए। अब जरा खुद सोचिए, एक सेब ही की तो बात थी, आपने कहा आने दो। जब आए ना अब्दुल्ला सुमई के पास हजरत अबू साले जंगी दोस्त, फरमाने लगे आप हजरत अबू साले, अब फरमाने लगे अब्दुल्ला सुमई बेटे बताओ कैसे आना हुआ? कहने लगे हुजूर आपके बाग का एक सेब खा लिया है, उसकी माफी के लिए आया हूं। आपने सर से लेके पैर तक देखा, कुछ सोचा, मुस्कुरा दिए। अब होना क्या चाहिए था? एक सेब की माफी थी। फौरन कहते थे जा मैंने माफ किया, जा मैंने माफ किया। लेकिन ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहते हैं? कहते माफी तो मिल जाएगी लेकिन तुझे 6 साल तक मेरे बाग में नौकरी करना पड़ेगी, 6 साल तक मेरे बाग की रखवाली करना पड़ेगी। अल्लाह अकबर, एक सेब खाया है और सजा कितनी बड़ी, 6 साल तक बाग की रखवाली करनी है। मगर वाहरे तकवे, वाहरे आपके अमल को देखो, सलाम करो। कहते हैं अगर 6 साल बाद भी माफी मिल जाए तो सौदा सस्ता है, फिर भी सस्ता सौदा है। आपने कहा मंजूर है। 6 साल तक बाग की रखवाली की। आगे कहने लगे हुजूर अब तो मुद्दत पूरी हो गई, माफ कर दिया जाए। कहने लगे अभी नहीं, और बाग की रखवाली करो 6 साल। फिर 6 साल रखवाली कराई गई, 12 बरस हो गए। कहने लगे अब तो माफ किया जाए। कहा अब भी माफी नहीं मिलेगी। कहा अब क्या करना पड़ेगा? कहने लगे मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। कहने लगे कोई बड़ी बात नहीं। कहा बड़ी बात नहीं, पहले सुन ले। बेटी वो के जो आंखों से अंधी है, पैरों से अपाहिज है, हाथों से लूली है, जबान से गूंगी है, कानों से बहरी है, करोगे उससे शादी? इतना सुनना था, आंख में आंसू आ गए। कहने लगे या अल्लाह इतना बड़ा इम्तिहान, एक सेब की माफी के लिए, एक अपाहिज लड़की से निकाह। कहने लगे अच्छा अगर माफी फिर मिलेगी तो जाओ, ये सौदा भी मंजूर है। आपने निकाह किया। निकाह के बाद अंदर गए तो क्या देखते हैं? कोई जन्नत की हूर तख्त पे बैठी है। देख करके वापस पलटे। कहने लगे सरकार जो तुमने बताया था वो मेरी औरत नहीं है, कोई अजनबी खातून बैठी है। हजरत अबू साले ने इतना कहा, हजरत अबू साले ने कहा कि वो मेरी बीवी नहीं है। अब्दुल्ला सुमई मुस्कुराए, कहते बेटे वही तेरी बीवी है। कहा आपने तो अंधा बताया था, आपने तो गूंगा बताया था, और वो तो ठीक ठाक है। कहने लगे नहीं बेटे, आंख में आंसू आ गए। कहने लगे मेरे बेटे, मैंने बेटी को अंधा इसलिए नहीं कहा था कि उसे कुछ नजर नहीं आता है, बल्कि इसलिए कहा था उसने कभी आंखों से गैर महरम का चेहरा नहीं देखा है, इसलिए मैंने उसको पाकिज कहा था। उसने हाथों से गलत काम नहीं किया, पैरों से गलत राख नहीं चली है। कहने लगे जनाब बताओ तो सही, अगर माफी देनी थी तो पहले दिन दे देते, इतने दिनों तक रखवाली क्यों कराई? अब हर सुन्नी तड़प जाएगा। हजरत अब्दुल्ला सुमई कहते हैं ए बेटे बात ये नहीं है, हकीकत तो ये है जब मेरी बेटी ने दुनिया में आंख खोली है, इसका तकवा देख के परेशान था, इसकी जिंदगी देख के हैरान था। मैं सोचता था यार अब अगर बेटी इतने तकवे वाली है तो बेटा कहां से लाऊंगा, इसके जोड़े के लिए शौकर कहां से लाऊंगा। कहते एक दिन मैं सोया, कोई कह रहा था अब्दुल्ला सुमई परेशान मत होना, अगर बेटी हमने पैदा की है तो इसके लिए तुझे बेटा भी हम ही अता करने वाले। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह।